बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। द करंट लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6 and the chapter which is under study is the chapter 1, that is cellular organization of plants and animals. It is our 11th lecture that summarizes all the concepts previously discussed and studied in the chapter, and that is cellular hierarchy in plants and animals. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो भी हमने सेलुलर हायरार्की का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा कि सेल क्या होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स में क्या डिफरेंस है, इन्हें ऑब्जर्व किस तरह से किया जाता है। फिर हमने एनिमल और प्लांट्स के टिश्यूज डिस्कस किए। टिश्यूज के बाद हमने इनके ऑर्गन्स डिस्कस किए। इसके बाद एनिमल और प्लांट्स के ऑर्गन सिस्टम्स वन बाय वन डिस्कस किए, और फिर जो उसका लास्ट लेवल है ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि कैसे ऑर्गन सिस्टम्स एक ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। अब हम इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समराइज करेंगे सेलुलर हायरार्की में और एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो थ्योरी चैप्टर के स्टार्ट में प्रेजेंट की थी कि सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से नर्वस ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम ही एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, क्या वो थ्योरी करेक्ट है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। Corresponding SLO is describe the cellular hierarchy from cell to organ systems in animals and plants. इस हायरार्की को एक्सप्लेन करने के लिए सब हम सेल से स्टार्ट लेते हैं। एनिमल का सेल स्टडी करते हैं और फिर प्लांट का सेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ये थ्योरी करेक्ट है। यहाँ आपके सामने प्लांट सेल्स हैं, जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर बता सकता है, रेक्टेंगुलर इन शेप है और हमने पढ़ा, और इनकी फिक्स्ड बाउंड्री है। और हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट सेल्स हैं उनकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है और इसकी वजह सेल वॉल है कि तुम एक से ज्यादा सेल्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। गिवन इन द पिक्चर। अब ये जो तमाम सेल्स हैं और ये आपके पास एनिमल सेल्स हैं, दीज आर प्लांट सेल्स एंड दीज आर एनिमल्स। ये आपके पास एनिमल सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल सेल्स इन्हें कहा जाता है। और ये प्लांट सेल्स जैसा कि आप देख सकते हैं, चूंकि ये ग्रीन इन कलर हैं तो ये डेफिनेटली लीफ के सेल्स हैं। अब ये तुम दोनों टाइप के सेल्स जब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे एक ही जैसे हैं। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कीजिए कि ये दोनों सेल्स एक ही जैसे हैं तो एक ही फंक्शन से अल्टीमेटली परफॉर्म करेंगे। जब ये दोनों सेल्स, दोनों तरह के सेल्स प्लांट और एनिमल्स में एक ही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी वो टिश्यूज है। ये प्लांट के टिश्यूज हैं और ये एनिमल्स के टिश्यूज हैं। अब यहाँ पे एनिमल सेल्स में जो एपिथेलियल सेल्स थे उन्होंने मिलकर एक टिश्यू स्ट्रक्चर बनाया जिसे विलस कहते हैं, सिंगल विलस और प्लूरल फॉर्म में विलाई, और ये प्रेजेंट है इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जबकि चूंकि ये सेल्स प्लांट की सूरत में ग्रीन इन कलर थे और ग्रीन इन कलर जो टिश्यूज बनेंगे वो ये हैं मीजोफिल टिश्यूज। सेल्स की क्या स्पेशलिटी थी कि ये
सिमिलर टाइप थे और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और टिश्यूज जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, सेल्स ज्वाइन हुए तो उन्होंने टिश्यूज की फॉर्मेशन की। अब एक या डिफरेंट तरह के टिश्यूज जब कंबाइन करेंगे तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो है ऑर्गन्स। ये थर्ड प्लेस पे है सेलुलर हायरार्की की, सिंपल सेलुलर हायरार्की की। अब टिश्यूज जब ऑर्गन्स बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गन में सिर्फ एक ही जैसे टिश्यूज प्रेजेंट हों, बल्कि एक ऑर्गन में एक से ज्यादा टिश्यूज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये लीफ एक ऑर्गन है प्लांट का, और ये ऑर्गन जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं। अब जब हमने इसका टिश्यू से ऑर्गन्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि लीव्स में एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक तरह के टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है। इसमें एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, नर्व टिश्यूज भी हैं, मसल टिश्यूज भी हैं। इसी तरह लीफ में ग्राउंड टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज और कोलनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट हैं। सो it is not compulsory that one organ contains only one tissue. It may contains two or more types of tissues. So, organ is the combination of tissues that perform an integrated function to support the overall function of an organ. यानी लीफ में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो इंटीग्रेटेड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक स्पेसिफिक काम है यानी डाइजेशन ऑफ फूड है, और लीफ का जो स्पेसिफिक काम यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड है, उसको सपोर्ट कर दिया जाए। हर टिश्यू कोई ना कोई काम करेगा, लेकिन उसका अल्टीमेट फंक्शन, अल्टीमेट पर्पज यही होगा कि ऑर्गन के ओवरऑल फंक्शन को सपोर्ट किया जाए। मेसोफिल टिश्यू चूंकि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये फूड की प्रोडक्शन में लीफ को सपोर्ट करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ये है कि फूड की डाइजेशन करना, फूड में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करके उसे ब्लड में ट्रांसफर करना। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज ब्लड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, वो कुछ टिश्यूज उसकी मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, कुछ टिश्यूज मटेरियल्स की ट्रांसफर को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट काम करेंगे, लेकिन इनका ओवरऑल फंक्शन ऑर्गन का डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज उस फंक्शन को सपोर्ट करेंगे। अब जब डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स अलग अलग इंटीग्रेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टिश्यूज ने परफॉर्म किया, तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो है ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और प्लांट का ऑर्गन सिस्टम जो लीफ से मिलकर बनता है, लीफ वो है शूट सिस्टम, और एनिमल्स में इंटेस्टाइन से कॉन्स्टिट्यूट होने वाला ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज द शूट सिस्टम of which leaf is a part only, and it is a digestive system of which small intestine is just a small part. अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं और शूट सिस्टम भी आप इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स यानी शूट सिस्टम जब दूसरी ऑर्गन सिस्टम दैट इज रूट सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा, तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो एक कंप्लीट प्लांट है। और इसी तरह जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमंस इंटीग्रेटेडली काम करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर या जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो ह्यूमन है। यानी ऑर्गेनिज्म इज द अल्टीमेट लेवल इन सिंपल सेलुलर हायरार्की। अब जैसा कि हमने बात की थी कि ऑर्गन सिस्टम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं, लेकिन एक ऑर्गन सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता। तो शूट सिस्टम में लीफ एक ऑर्गन है और स्टेम एक दूसरा ऑर्गन है। स्टेम का काम है कि वो लीफ तक फूड प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड तमाम चीज़ें यानी वाटर और मिनरल्स पहुंचाए। सो स्टेम इज़ अ कंडक्टिंग ऑर्गन एज वेल।
इसी तरह एनिमल्स की अब अगर बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यह है कि वो फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करे और इसे ब्लड तक पहुंचाए। तमाम ऑर्गन्स इन्हीं लाइंस पे काम करते हैं। स्टमक हो, माउथ हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, वो सब के सब फूड की डाइजेशन में ओवरऑल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और तमाम ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल के फंक्शंस को सपोर्ट करता है। अब हम इनके पर्टिकुलर फीचर्स देखेंगे। सेल्स सिमिलर टाइप, perform similar function, these make up tissues, different और similar, कुछ ऑर्गन में एक ही जैसे टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ ऑर्गन्स में डिफरेंट टिश्यूज। सिमिलर टाइप, सिमिलर फंक्शन, और फंक्शन में भी डिफरेंट बट ओवरऑल पर्पस डू नॉट डिस्टर्ब। तो हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से जब ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तो भी यही कंडीशन इंप्लाई होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स इंटीग्रेटेड फंक्शन। इंटीग्रेटेड फंक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्गन सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता। हर ऑर्गन अपना एक मखसूस काम करता है, लेकिन जो अल्टीमेट फंक्शन है ऑर्गन सिस्टम का वो डिस्टर्ब नहीं होता। और यही कंडीशंस हैं जब ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स, इंटीग्रेटेड फंक्शन। फॉर एन इंडिविजुअल, यहाँ पे इंटीग्रेटेड फंक्शन एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की लाइफ है। सो दिस इज द सेलुलर हायरार्की। अब हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि क्या यही स्टेप्स हैं। टेक्स्ट बुक का पेज 16 ओपन कीजिए। पेज 16 में टॉपिक है 1.11 दैट इज सेलुलर हायरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें पहला स्टेप वही सेल है, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम्स। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बताया गया है कि हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं और बोन सेल्स हैं। यहाँ से हम इसी को बेस बना के देखते हैं कि क्या सेलुलर हायरार्की हर तरह के सेल्स पे अप्लाई होती है या सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स ही से फॉलो करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स से जो टिश्यूज बनते हैं वो है ब्लड टिश्यूज। ब्लड टिश्यूज में कौन कौन से आएंगे? आरबीसीज आएंगे, रेड ब्लड सेल्स आएंगे, वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे। इनसे जो ऑर्गन बनेगा वो ब्लड है और ऑर्गन सिस्टम बनेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स की पिक्चर भी आपको यहाँ से दिखाई गई है कि नर्व सेल्स अगर बेस लें हम तो नर्व सेल्स से नर्वस टिश्यूज बनते हैं। नर्व सेल्स एक्चुअली न्यूरॉन्स हैं, वहाँ से नर्वस टिश्यूज बनते हैं। नर्वस टिश्यूज बनाते हैं ब्रेन को और ब्रेन से जो ऑर्गन सिस्टम बनता है वो है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि वो तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देन कम्स द बोन सेल्स। सेल्स हैं बोन सेल्स जो कि आपने अपने लेक्चर 3 में देखे थे अंडर माइक्रोस्कोप। बोन सेल से बोन टिश्यूज बनेंगे जिन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन टिश्यूज से जो ऑर्गन बनेगा वो डेफिनेटली बोन है और इससे जो ऑर्गन सिस्टम बनेगा वो स्केलेटल सिस्टम है, यानी स्केलेटन का सिस्टम, पूरी बॉडी की बोन्स। सेल टाइप कोई भी हो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम, किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा होती है और वो ऑर्गन सिस्टम
एक ऑर्गेनिज्म में यूजफुल काम परफॉर्म करता है। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप समर पैक से हेल्प लेंगे। समर पैक का देखिए 27वां क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में इग्नोर कर दिया था वो आप इसे सॉल्व करेंगे कि स्केच द सेलुलर हायरार्की ऑफ अ प्लांट। आपने सेलुलर हायरार्की के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। अब आप उसका एक स्केच बनाएंगे, एक फ्लो शीट बनाएंगे। एरोस की मदद से एक प्लांट ले लें, कोई भी प्लांट ले लें, रोज प्लांट ले लें या मस्टर्ड प्लांट या कोई भी प्लांट जो आपको अच्छा लगता हो, आप उसकी सेलुलर हायरार्की डेवलप करेंगे। यहाँ पे हम अपना चैप्टर 1 एंड करते हैं। आई होप you have gripped all the SLOs effectively. Thank you very much. Next we will start our chapter 2.